नमस्कार प्रिय छात्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं इंग्लिश में। निर्देशांक ज्यामिति का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड का पार्ट 1 है। इसमें हम आपको निर्देशांक ज्यामिति से परिचय कराएंगे और परिचय के साथ साथ निर्देशांक तंत्र, दूरी के लिए सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का केंद्र। इस कोर्स में क्लास 10th के स्टैंडर्ड में मुझे ये बताना है। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति का हम परिचय कराएंगे और निर्देशांक तंत्र क्या होता है ये हमारे पहले पार्ट में रहेगा। निर्देशांक की ज्यामिति का जो विकास है वो बहुत पहले हो चुका था। एक बड़े नक्शे पर किसी गांव या सड़क को खोजने जैसे कार्यों को आसान बनाने के लिए नक्शे के छोटे और नियंत्रित वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग का एक नंबर या एक अक्षर, एक संख्या दिया जाता है और उन्हें दो बिंदुओं से भी प्रकट किया जाता है जिन्हें उस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 डायमेंशनल है। इसमें हम दो चीजों को लेंगे और इसी तरह से हमारी कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन भी है जिसमें हमारे एक्स वाई जेड लेते हैं। वो आप उच्च क्लासों में पढ़ेंगे। तो मैंने ये वीडियो हिंदी मीडियम में बनाई है। वो छात्र जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और मन में ये भावना रखते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या जो छात्र जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने उनके निर्देशांक ज्यामिति के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कक्षा 10 में मेरी इससे संबंधित 4 वीडियो रहेंगी जिसमें आज मैं परिचय कराऊंगा और अ, अगर कोई निर्देशांक दिया हुआ है तो वो बिंदु कहाँ पर होगा उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और आपको अच्छी लगेगी और मैंने थोड़ा नए ढंग से इसको प्रदर्शित किया है। तो कृपया करके इस वीडियो को अवश्य देखें, बार बार देखें और अन्य छात्रों को भी बताएं। तो चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का कक्षा 10 के लिए पहला पाठ हिंदी में। तो छात्रों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति है क्या। पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित जो हमारे पद हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित का उपयोग करती है। ज्यामिति, जो ज्यामिति होती है वो क्या करती है? निर्देशांक ज्यामिति हमें क्या सिखाती है? बीजगणित का उपयोग करके करती है। मतलब ज्यामिति में हम किसका उपयोग करें? बीजगणित का। और बीजगणित को ज्यामिति के माध्यम से समझने में सहायक होती है। देखिए, बीजगणित को ज्योमेट्री के माध्यम से, ज्यामिति के माध्यम से समझने में सहायक होती है। इससे आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए भी एक बीजीय साधन है। मतलब हम वृत्त का अध्ययन करें या हम त्रिभुज का अध्ययन करें, उसको बीजगणितीय रूप में तथा साथ में ज्यामितीय रूप में उपयोग करें तो उसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसको सबसे इसका जो खोज की थी वो फ्रांसीसी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था, दार्शनिक थे, रैन डेस्कॉर्ट्स। उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने समतल में एक बिंदु को वास्तविक स्थिति निर्धारित करने के लिए इस विधि को विकसित किया था। तो ये तो हो गई हमारी निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें
किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। देखिए निर्देशांक या ज्यामिति में हमारे सबसे पहले आते हैं निर्देशांक अक्षों का उपयोग। हम कोई भी पेपर होता है उसको हम, जैसे ये पेपर है, इसको हमने दो चार भागों में बांट लिया। एक एक ये खींचा और एक ये खींचा। इसको हम कहते हैं बाई अक्ष और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इधर हम एक्स डैश भी ले लेते हैं, बाई बाई डैश। तो इसमें समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। और ये युग्म कौन से होते हैं? एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। ठीक है, ये दो रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत होती हैं, ये लंबवत होंगी। इनके अंश में 90 अंश का कोण होगा, लंबवत होगी। और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे ये बिंदु ओ होता है, ये बिंदु, इस पर ये प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बाद में कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, वह बिंदु जहां ओ दोनों रेखाएं काटती हैं, ये देखिए दोनों रेखाएं काटती हैं, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं। इसके जो निर्देशांक होंगे जीरो जीरो, इसका भी हम बाद में मतलब समझाएंगे। और एक्स अक्ष जो होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। ये देखिए क्षैतिज रेखा, ये ये जो रेखा होगी ये क्षैतिज रेखा, ये एक्स एक्स डैश होगी। ठीक, और ये इसको हम एक्स अक्ष बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। वाई अक्ष क्या होगा? ये लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा ये होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे। ये बिंदु ओ होता है और ये बाई बाई डैश, बाई ओ बाई डैश। ठीक है, तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम बाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा, क्या सीखा? एक्स अक्ष क्या होते हैं, बाई अक्ष क्या होते हैं, और मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं जहां पर काटती हैं वो हमारा बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। देखिए इस वाले भाग में हम ये देखेंगे अक्षों पर बिंदु। इसमें देखिए अक्षों पर बिंदु, ये देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके निर्देशांक इस तरह के होंगे, एक्स जीरो तरह के। कहने का मतलब है इस तरह के, एक जीरो, दो जीरो, चार जीरो। मतलब उसमें केवल एक्स निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक जीरो। जैसे हम लें एक्स पर, जैसे ये इसके निर्देशांक लें तो इसके निर्देशांक होंगे दो जीरो, ये हमारे एक्स अक्ष पर स्थित है। ऐसे हम यहाँ पे लेते हैं तो इसमें के निर्देशांक होगा ऋण चार जीरो। एक्स निर्देशांक ही होगा, वाई निर्देशांक जीरो। इसी तरह अगर हम वाई अक्ष पर लेते हैं तो उसके निर्देशांक इस टाइप के होंगे, जीरो वाई। जैसे दो, जीरो दो, ठीक, पांच जीरो पांच, ऐसे। जैसे अगर हम इस पर इसके निर्देशांक लेते हैं तो इसके निर्देशांक होंगे जीरो तीन। इसके निर्देशांक हम लेते हैं, इसके निर्देशांक लेते हैं तो ये होंगे जीरो चार, ऋण चार। ठीक, तो इसमें केवल बाई निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक इसमें जीरो। और ये हमारा क्या है? हमारा बाई अक्ष है। इस पूरे को निर्देशांक ज्यामिति को चार भागों में बांटा गया है। इसमें ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। इसमें प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई दोनों धनात्मक होते हैं, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें एक्स ऋणात्मक होगा और वाई धनात्मक, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। इसमें एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होंगे और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें एक्स धनात्मक होगा और वाई ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक।
तो इनको भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब कोई निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसमें एक्स को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, निर्देशांक या एक्स भुज, एक्स भुज, इसको बोलते हैं एक्स भुज। ऐसे जो ये दिया है वाई, वाई निर्देशांक या वाई भुज, इसी तरह से वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक में ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बता दिया, और इसको हम बोलते हैं कृतिक युग्म, जो एक्स वाई कहलाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म, युग्म, क्रमित युग्म। ठीक, तो इसमें हमने क्या सीखा, अक्षों पर बिंदु, प्रथम चतुर्थांश में हमारा कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, तृतीय चतुर्थांश में होता है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, और इस प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो अच्छा, मैं एक्स अक्ष से दूरी, दूरी बराबर 4, और बाई अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी बराबर 2, ठीक है, या बाई अक्ष से दूरी। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह से हम लेते हैं अगला पॉइंट डी, ये सी, हाँ सी, ऋण 2 ऋण 4, सी, ये ए था, ये बी था, ये सी, ऋण 2 ऋण 4। तो देखिए सी, ऋण 2, 1 2 ये रहा, और 4 ये रहा, ये बिंदु है, तो ऋण 2 ऋण 4, तो ये दूरी जो होगी वो 2 होगी, वो सच 4 होगी, ये दूरी यहां से आता, और ये दूरी 2 होगी। ठीक, तो एक्स अक्ष से दूरी, दूरी बराबर 2 मात्र, 4 मात्र, बाई अक्ष से दूरी, दूरी बराबर 2 मीटर। ऋण चिन्ह ये प्रकट करते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये ऋण ऋण, इसमें दो ऋण धन, इसमें दोनों धन धन, और इसमें धन और ऋण। ठीक, और तीसरा बिंदु है 2 ऋण 4, एक 2, और ये ऋण 4, ये। ठीक है, अंतर स्पष्ट करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ऋण ऋण होंगे, ये ऋण होगा, ये ऋण होगा, इसमें ये ऋण होगा। ठीक है, अब डी है 2 ऋण ऋण 4, तो एक्स अक्ष से दूरी बराबर, एक्स अक्ष से दूरी बराबर ऋण 4, बाई अक्ष से दूरी, दूरी बराबर, बाई अक्ष से दूरी बराबर 2। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया
सरल प्रश्न था। अब हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बिंदु किस चतुर्थांश में है। देखिए, पहला बिंदु जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वो ऋण 3 और 2 दिया। तो ऋण 3 है, तो ऋण 3, 1 2 3 यहाँ पे, और फिर उसके बाद 2, 2 ये बिंदु ए, ऋण 3 और 2, तो ये द्वितीय में होगा, द्वितीय, ये द्वितीय में होगा। ऐसे 2 3, 2 और 3, ये पहले में होगा, फर्स्ट में, ये आपका पहले में। 7 - 6, 7 इसमें कहीं, और -6 यहाँ कहीं होगा। तो 7 - 6, ये सी है, ये आपका चतुर्थ में होगा, चतुर्थ में। 1 1, ये 1 1, ये 1 1 जो होगा वो फर्स्ट में। -9 -9, -9 -9 इधर कहीं पड़ेगा, इधर, इधर -9 -9, ये थर्ड में होगा, -6 और 1, -6 इधर आएंगे, और 1 ये यहाँ कहीं होगा। तो -6 और 1, तो ये होगा सेकंड में। -4 -5, ये आपका इसमें होगा, इस वाले में। तो ये हो जाएगा थर्ड, इसमें दोनों ऋणात्मक हैं। 11 और ऋण 3, पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये फोर्थ में है। इस तरह से 3 और 12 दोनों धनात्मक हैं, तो ये फर्स्ट में। ऋण 13 और 6, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो ये है हमारे सेकंड में। तो इस तरह से हमने इस भाग में, इस पार्ट में क्या सीखा? निर्देशांक की दूरी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से, कोई भी निर्देशांक दिए हुए हैं तो उनके एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी सीखी, और इसके बाद उनको लोकेट करके भी बताया कि ये बिंदु कहाँ कहाँ होंगे, और साथ साथ ये भी हमने बताया है कि ये किस चतुर्थांश में होंगे। ये देखिए, इसमें ये पहला है चतुर्थांश, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा, चौथा चतुर्थांश है। और ये इसका मूल्य है, इसके निर्देशांक हमारे 0 0। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई टर्म समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगली वीडियो में मैं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बताऊंगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के साथ साथ उसके कुछ अनुप्रयोग भी हम आपको बताएंगे। जैसे हमें कोई 3 निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, और अगर वो तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसी तरह से समकोण त्रिभुज सिद्ध करना हम दिखाएंगे निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से, कि कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।